जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पहले तो सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और भगवान करे इस साल आपकी जॉब लग जाए और अगले साल की दिवाली आप बहुत अच्छे से मनाएं। तो आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें, पर पढ़ाई से किनारा मत करें, अपना पढ़ाई भी करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको मौलिक अधिकारों से पढ़ा रहा हूं और इसमें एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 32, जो छठवां मौलिक अधिकार है हमारा, जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। अभी तक आपने पढ़े थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये जो लास्ट मौलिक अधिकार है ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि आपके मौलिक अधिकारों में कहीं भी हनन होता है, कहीं भी आपके मौलिक अधिकारों के साथ आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होगी वो आपने ध्यान रखनी है। और आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आप देखेंगे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, परसों कनिष्ठ सहायक का पेपर होगा, पेपर था 31 को, तो आपने एग्जाम पेपर देख ही लिया होगा, है ना। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको सॉल्व भी करवा दूंगा। आपने अगर पेपर देखा होगा तो कितना डीप अब पूछ रहा है। अब जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करेगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो डीप पढ़ेगा, उसी का पेपर निकलेगा, है ना। पेपर आपने देख लिया है। और ये जो आज पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट आपका उच्च न्यायालय राज्य का कुछ आदेश जारी करता है जिन्हें हम रिट बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की रिटें या आदेश जारी करता है। इन 5 रिटों में से एक ना एक रिट आपके बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो चलो चलिए शुरू करते हैं हम। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 है हमारा, और अनुच्छेद 32 जो है हमारा वो है आपका संवैधानिक, मतलब ये जो है आपका छठवां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, उपचारों का अधिकार ये बोल क्या रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके संवैधानिक अधिकारों में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका ट्रीटमेंट, उपचार कौन करेगा, उस बारे में ये चीज बताती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके साथ कहीं आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां आपके साथ आपके अनुसार व्यवहार नहीं होता है, आपसे बिहेव गंदा होता है, तो तब आपके वहां पर क्या अधिकार होंगे, ये आर्टिकल यही वो बताता है कि उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यदि कोई सरकारी अधिकारी आपसे बदतमीजी करता है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट आपका काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या आपकी रोड घर के आगे बननी थी वो बनी नहीं है, तो इसके बाद की क्या प्रोसेस होगी। कोई अधिकारी है जो अपने अधिकार क्षेत्र में जाके बाहर काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप किसके पास जाओगे, क्या करोगे, वो सारी चीजें कौन बताता है, यही आर्टिकल बताता है। याद रखना, आर्टिकल 32 आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में बहुत काम का है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होगा, कहीं किसी भी स्तर पर, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई प्रधान है, कोई पुलिस वाला है, या कोई बैंक वाला है, या कोई बिजली ऑफिस वाला है, पानी ऑफिस वाला, कहीं पे भी आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो ये वाला अधिकार आपके काम में आएगा। कुछ बातें इस अधिकार से ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने, आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, आत्मा और हृदय किसे कहा है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पे याद रखना, अगर भीमराव अंबेडकर पूछेगा तो, नहीं तो नॉर्मल में अगर आपसे पूछता है कि संविधान के आत्मा और हृदय क्या होगा, तो आपका आंसर होगा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के प्रयत्न करेंगे। जो आपकी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। पर अगर वो भीमराव अंबेडकर जोड़ देता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है,
तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32 या ऑप्शन में जो भी होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरी बात यहां पे याद रखना, आपसे पूछेगा आपके मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स है उसका गारंटर किसे बनाया गया है। मूल अधिकारों का आपसे पूछ लिया गारंटर कौन है, या आपसे पूछ लिया मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट कितने में है 124, पर जब वो रिट वाली बात आ रही तो 32। ठीक हो गया। तो याद रखना जब भी आपके मौलिक अधिकारों में हनन होगा तो जो भी आपके नजदीक पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट नजदीक है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट नजदीक है तो हाई कोर्ट चले जाइए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा, तो इस सिचुएशन में आपके दोनों कोर्ट जहां भी आप जाते हैं 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट, रिट मतलब हो गया आदेश। ये इतना खतरनाक वेपन है आपके पास कि सपोज आपके घर में बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ठीक है, आपने बिजली इतनी खर्च नहीं करी जितना आपका डबल या ट्रिपल बिजली का बिल आ गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप बिजली ऑफिस में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर किसी अधिकारी से, जो भी वहां पे कर्मचारी, उससे बात करते हैं, भाई हमारा ये बिल है, ये यूनिट है, ज्यादा बिल आ गया। अब वो अधिकारी आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में देखा है आपने, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, या तो मुंह लटका के चुपचाप घर आ जाएंगे, या आपको आर्टिकल 32 पता होगा तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। सपोज आपके घर में कोई आपके घर के बगल में या आपके शहर में कोई सरकारी स्कूल है, वहां अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां के टीचर बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या क्लास नहीं लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये वाला मौलिक अधिकार वही बताएगा। आपके घर के आगे पीडब्ल्यूडी वालों ने रोड बनानी थी, या उन्होंने खुदाई करी और छोड़ दिया, रोड बनानी नहीं, उस रोड को 6 महीने हो गए बनी नहीं, तो उस सिचुएशन में आप पीडब्ल्यूडी के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, वो आर्टिकल यही बताएगा। तो याद रखना जब भी आपके मौलिक अधिकारों में हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपकी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट का मतलब हो गया आदेश, और लिख के ले लो, इन 5 रिटों में से एक ना एक रिट आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो ध्यान रखना ये 5 रिट कौन कौन सी, सबसे पहले वो देख लो। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है क्या। दूसरी रिट का नाम है परमादेश, रट लेना, इनको ढंग से समझ लो, पेपर में भी काम आएंगे और पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे। तीसरी रिट का नाम है अधिकार परीक्षा, जो आपके कनिष्क सहायक में भी पूछी गई थी, शिफ्ट 2 के पेपर में, अधिकार परीक्षा। चौथा याद रखना आपका है प्रतिषेध, और 5वां आदेश या 5वीं रिट है आपकी उत्प्रेक्षण। तो याद रखना जब भी आपके मौलिक अधिकारों में हनन होता है या कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी ये रिटें जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। कौन सी रिट कब जारी होगी ये अभी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में एक्स्ट्रा 2 पार्ट में इसकी क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी रिटें हैं तो इसलिए अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले याद रखना 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप पढ़ते हैं आर्टिकल 32। आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो आपका आंसर होगा जो भी ऑप्शन में होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32। नॉर्मली मैंने बोला अगर आपसे पूछता है संविधान की आत्मा और हृदय क्या है, तब आपका आंसर होगा अनुच्छेद, वो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर भीमराव अंबेडकर जोड़ दिया तो आंसर बदल जाएगा, तब आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखना इसमें क्या होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है। याद रखना 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, कौन रिट कब जारी होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। याद रखना कि मूल अधिकारों का गारंटर, संरक्षक या गार्जियन किसे बनाया गया है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अब ये 5 रिटों से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऊपर वाली जो 3 रिट हैं आपकी, ऊपर वाली जो 3 रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये किसी व्यक्ति या सरकारी संस्थान के खिलाफ जारी हो सकती हैं। सरकारी व्यक्ति और सरकारी संस्थान, गवर्नमेंट
जो भी गवर्नमेंट की होगा उसके खिलाफ ये ऊपर वाली 3 रिटें जारी कर दी जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है, परमादेश किसी व्यक्ति संस्थान के खिलाफ जारी कर सकती है, अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति किसी संस्थान के खिलाफ जारी की जा सकती है। तो याद रखना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी व्यक्तिगत रिट है। तो आपको ध्यान रखने हैं, ऊपर वाली जो 3 रिटें हैं वो व्यक्तिगत हैं या सरकारी संस्थान के खिलाफ जारी हो सकती हैं, और नीचे वाली जो 2 रिट हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालय के खिलाफ जारी करता है, अपने छोटे न्यायालय। तो जो बाद की 2 रिटें हैं वो न्यायालय कोर्ट से संबंधित हैं। ध्यान रखना, चौथी और 5वीं जो रिट हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये न्यायालय से संबंधित हैं। बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। ऊपर वाली जो 3 रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और आपका अधिकार परीक्षा, ये किसी सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान के खिलाफ जारी होती हैं। तो ये 5 रिटें आपने ध्यान रखनी है। ऊपर वाली 3 आपकी व्यक्तिगत हैं, नीचे वाली 2 आपकी बड़ा न्यायालय अपने छोटे न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन रिटों को पढ़ेंगे कि क्या किस रिट से क्या संबंधित है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इससे संबंधित आपका क्या है तो देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी की जाती है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बंदी जिसे हिरासत में लिया गया और प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत किया जाए। तो जब मैंने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गिरफ्तार होंगे तो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर वारंट के साथ आपकी गिरफ्तारी होती है तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय के सामने पेश करना होगा। और जब भी आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपने किसी भी एक संबंधी को, किसी भी अपने एक व्यक्ति को आपको फोन करने का या उसे मैसेज देने का अधिकार होगा। इस सिचुएशन में अगर पुलिस आपको इन सबको किनारे करके उठा लेती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवैध हिरासत बोलेंगे। ठीक हो गया। तो ये रिट जारी कब करेगा न्यायालय, तो ये रिट तब जारी करेगा जब किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा जाता है। देखो, लैंग्वेज वो कुछ भी बना सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा जाता है, हिरासत में रखा जाता है, तो जो रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी कोर्ट जारी कर सकता है। जहां भी आप जाएंगे तो उस रिट को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहां पर याद रखना कि जब आप ये रिट लगाएंगे, जब ये रिट आएगी तो कोर्ट बोलेगा आपसे कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस भी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, उसको हमारे सामने सशरीर पेश करें भाई। दूसरी शर्त क्या है इसमें कि जिस भी व्यक्ति को, चलो आपको किसी ने उठा लिया, पुलिस वालों ने उठा लिया, किसी ने भी उठा लिया, आपको अवैध हिरासत में रख दिया, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश नहीं किया, तो आपके संबंधी कोर्ट में ये वो जारी कर एप्लीकेशन देंगे और फिर ये रिट जारी होगी कि जिस भी पुलिस स्टेशन ने उसे उठाया है, अवैध हिरासत में रखा है, वो तुरंत उस आदमी को जिसको भी गिरफ्तार किया गया है सशरीर हमारे सामने पेश करे। क्योंकि हो सकता है उसकी आपसे कुछ दुश्मनी थी, उसने आपको उठा लिया, जेल में ले जाके आपको बहुत बुरी तरह, थाने में ले जाके आपको बहुत बुरी तरह पीट दिया, आपके हाथ पांव तोड़ दिए। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो तब कोर्ट क्या बोलता है कि सशरीर पेश करो। ठीक है। अगर गिरफ्तारी गलत होगी, अगर गिरफ्तारी सही होगी तो उसको छुपने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको वारंट के साथ गिरफ्तार करेगा। पर हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, किसी से कुछ हो जाता है, तो उसने खुंदक निकालने के लिए आपको उठा लिया और बहुत बुरी तरह पीट लिया, है ना, और अब आपको छोड़ रहा है वो। तो इस सिचुएशन में आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में आपका कोर्ट क्या करेगा, एक रिट जारी करेगा जिसका नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि जिस भी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया है उसे सशरीर हमारे सामने पेश करें। फिर जज उसे देखेगा कि इसकी गलती थी नहीं थी, जो भी होगा उसके बाद की कार्रवाई कोर्ट अपना आप करता है। तो याद रखना, देख लो, जब भी आपको अवैध हिरासत में रखा जाएगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जिसको भी, जिस व्यक्ति को भी हिरासत में रखा गया है उसे सशरीर हमारे सामने पेश करें। ऐसा भी कर सकते हो कि भाई हाँ हमारी हिरासत में है और किसी को भेज दिया, उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी कांस्टेबल को भेज दिया, किसी को भेज दिया, तो कोर्ट जज को कैसे पता चलेगा इसको मारा पीटा भी गया है। तो इस सिचुएशन में वो बोलता है कि क्या करो, सशरीर हमारे सामने इसको क्या करो, पेश करो। तो ये थी पहली रिट जिसका नाम था बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट पे आते हैं, तो दूसरी रिट है आपका परमादेश।
परमादेश, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, परम आदेश मतलब बड़ा आदेश हो गया। ये रिट जारी कब करता है? तो देखो, जब भी कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रिट जारी करेगा जिसका नाम क्या होगा? परमादेश। तो ये रिट कब जारी होगी? कि जब भी कोई सरकारी व्यक्ति देखो, सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान अपना काम ढंग से नहीं करता, अपना काम सही से नहीं करेगा भाई, सही से नहीं करेगा तो कौन सी रिट जारी होगी? तो रिट जारी होगी कौन सी? परमादेश। याद रखना, परमादेश सिर्फ सरकारी ये सब जो है उस गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए है, ठीक है। तो परमादेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर के आगे रोड बननी थी और वो रोड बनी नहीं है पिछले 6 महीने से और आप बहुत परेशान है उस रोड को लेके, तो कोर्ट एक रिट जारी करेगा। जो भी वो रोड बना रहा होगा, पीडब्ल्यूडी बना रहा होगा या कोई भी बना रहा होगा, उस संस्थान के खिलाफ एक रिट जारी होगी, भाई अपना काम आप ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन दो कि ये रिट बनी क्यों नहीं है ना। जैसे आप मैंने बोला कि आप किधर चले गए, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में चले गए, आपका बिल ज्यादा था या आपका बिजली का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, आपके बिजली के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी थी, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, आपको टाल रहा है, कल परसों कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कौन सी रिट जारी होगी? तो वो रिट का नाम है आपका परमादेश, ठीक है। तो उस व्यक्ति, जो भी आपका बिजली का ऑफिस का जो भी काम नहीं हो रहा है, उस पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ एक रिट जारी होगी जिसका नाम होगा परमादेश। इसमें क्या कहा जाएगा? बताओ भाई, रीजन दो कि आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये रिट है आपकी परमादेश। जब भी कोई सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी संस्थान अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो कौन सी रिट जारी होगी? उस रिट का नाम है परमादेश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिट के बारे में बात करते हैं। यह है अधिकार परीक्षा। यही आपके कनिष्क सहायक के पेपर में भी पूछ रखी थी, अधिकार परीक्षा। तो देखो, अधिकार परीक्षा क्या होती है कि जब भी कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तो उसे रोकने के लिए जो रिट जारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। जैसे कनिष्क सहायक में पूछा गया था कि जब भी कोई सरकारी व्यक्ति किसी व्यक्ति की किसी पोस्ट पर गलत नियुक्ति हो गई है, वो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था उस पोस्ट के लिए, पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है उस पोस्ट में, तो इस सिचुएशन में अब कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? तो इस सिचुएशन में कौन सी रिट जारी करेगा? अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करेगा, अब जितनी उसकी पोस्ट है, उस पोस्ट से बाहर जाके वो काम कर रहा है, तो उस अधिकारी को रोकने के लिए एक रिट जारी होगी जिसका नाम होगा अधिकार परीक्षा। कई बार आपने देखा है कि जब आपको पुलिस वाले रोकते हैं तो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल देते हैं, कोई भी आपका चालान काट देता है, कोई भी आपको थप्पड़ मार देता है। तो इस सिचुएशन में उसको चाबी निकालने का अधिकार नहीं था या आपको मारने पीटने का अधिकार नहीं था, तो उस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट से जाकर क्या कर दी? बाहर जाकर काम कर दिया है। जैसे हरिद्वार का कोई डीएम हो, उसका अधिकार क्षेत्र हरिद्वार जिला है, अब वो देहरादून में आकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, उसका देहरादून हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब इस डिस्ट्रिक्ट के मामलों में वो टांग अड़ा रहा है, तो उस जिला हरिद्वार को जिलाधिकारी को रोकने के लिए जो रिट जारी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, 3 रिट ये रख रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जब भी किसी को अवैध हिरासत में रखा जाता है, परमादेश जब भी कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्थान अपना काम ढंग से नहीं करता है, और अधिकार परीक्षा जब भी कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है, तो एक रिट जारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। याद रखना, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय बोला है। जब भी आपके मौलिक अधिकारों में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ हनन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपके नजदीक पड़ता है वहां से रिट जारी होती हैं। 5 रिटें बताई, ऊपर वाली 3 रिट आपको ये बता दी है मैंने, जो किसी सरकारी संस्थान या सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज पटाखा फोड़ देना, ये लाल वाला बटन दबाकर, ठीक है। धन्यवाद।